हाय मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आज का वीडियो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में है, जो प्रेगनेंसी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो, प्रेगनेंसी हर पेरेंट्स के लाइफ में एक एक्साइटिंग फेज रहता है। बहुत सारा खुशी का माहौल रहता है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने लगते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको इस प्रेगनेंसी सीरीज़ में बताने वाली हूँ। तो ये प्रेगनेंसी सीरीज़ आप फॉलो करना ना भूलिए। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हो तो ये एक अर्ली प्रेगनेंसी साइन है, तो आप इसकी वजह से प्रेग्नेंट हो सकते हो। नेक्स्ट है वजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपके वजाइना से कोई वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, थोड़ा सा थिक मिल्की कलर जैसा डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ये एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, तो ये आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस, नौशिया, वॉमिटिंग। अगर सुबह के टाइम पे आपको बार बार वॉमिटिंग हो रही हो, या फिर थोड़ा सा मॉर्निंग सिकनेस हो रहा हो, नौशिया हो रहा हो, तो ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। उसके बाद आता है फटीग। अगर आपको दिन भर थकान महसूस हो रही हो, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा हो, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स माना जाता है। उसके बाद है कोई सर्टन स्मेल से अगर आप सेंसिटिव हो रहे हो और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, या फिर कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है वो स्मेल की वजह से, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स माना जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। तो देखो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। उसके बाद है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो जैसे मैंने बोला कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको बार बार यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ सकता है, तो ये एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम ही है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। उसके बाद ब्रेस्ट चेंजेस। तो देखो, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में ब्रेस्ट चेंजेस भी होते हैं। उसमें आपको कभी कभी ब्रेस्ट थोड़े से हेवी लगते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा पेन रहता है, या फिर थोड़ा सा टाइट रहता है, तो ये सारे ब्रेस्ट में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है फूड क्रेविंग। तो फूड क्रेविंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी रह सकता है, या फिर अर्ली फेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक भी फूड क्रेविंग रह सकता है। तो आपको बार बार कुछ खाने का मन करता है, या फिर अचानक से कोई अलग सा फूड आइटम आपको खाने का मन करता है, तो ये सारे फूड क्रेविंग भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में भी होते हैं, या फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बैक पेन। तो देखो, अर्ली प्रेगनेंसी में आपको बैक पेन भी फील हो सकता है, तो ये बैक पेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी रहता है, तो मोस्टली लोअर बैक पेन हम ज़्यादा फेस करते हैं, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स। तो देखो, मूड स्विंग्स भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है। कभी कभी आपको अचानक से खुशी होती है, कभी कभी अचानक से आप गुस्सा होते हो, या फिर चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारे ऐसे मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। और लास्ट है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो देखो, आपके अंदर जो फीटस बढ़ रहा होता है, तो उसके लिए आपकी बॉडी तो ऑक्सीजन का डिमांड करती है, तो इसकी वजह से आपकी सांस फूलना, या फिर थोड़ी सी थकान महसूस होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, कभी कभी ये अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं दिखता, तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम मान सकते हैं, तो इसकी वजह से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आप फेस कर रहे हो, आपको दिख रहे हैं, तो आप एक बार घर पे यूरिन टेस्ट कर लीजिए। तो यूरिन टेस्ट के लिए आपको मेडिकल शॉप से एक यूरिन प्रेगनेंसी किट मिलेगी, तो उस किट में आपको आपकी यूरिन के ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। तो मोस्टली आप मॉर्निंग के टाइम की जो यूरिन रहती है, फर्स्ट यूरिन, तो वो यूरिन आप प्रेफर करना, और वो यूरिन के 2 ड्रॉप्स आपको उस प्रेगनेंसी किट में डालने पड़ते हैं, और आपको वो डालने के बाद वो किट आपको रिजल्ट बता देगी। अगर आपको वो रिजल्ट नेगेटिव आया, तो आप 1 हफ्ते के लिए वेट कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके बॉडी में जो HCG लेवल है
वो कभी कभी कम रहती है, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव आ सकता है। तो एक हफ्ते बाद आप फिर से ट्राई कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिला तो आप एक बार डॉक्टर से कंसर्न करके ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तो ब्लड टेस्ट से आपको 101% आपका जो भी रिजल्ट है वो मिल जाएगा, और आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करना। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो, तो आप एक बार यूरिन टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट ज़रूर करना। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे जो प्रेगनेंसी सीरीज़ में आएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।